नमस्कार साथियों, चाणक्य स्टार इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत साथियों स्वागत करता हूं। आइए आज ऋग्वेद संहिता के बारे में जो है ना चर्चा करने वाले हैं। अर्थात आज ऋग्वेद की विस्तृत चर्चा जो है की जाएगी। इससे बाहर कुछ भी आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। कई लोगों का प्रश्न है कि सर अब पैटर्न चेंज हुआ है परीक्षा में प्रश्न पूछने का, सिलेबस नहीं चेंज हुआ गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपका कम से कम 90% सब कुछ जो है कवर हो जाएगा। और बाकी जो प्रश्नों को पूछने का तरीका बदला है उससे संबंधित मैं बहुत सारे जो है आपको एमसीक्यू मतलब आपको मॉडल पेपर करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहेंगे हमेशा और जेआरएफ अपना सुनिश्चित करेंगे। जिसको नेट चाहिए वो नेट सुनिश्चित करेंगे, जिसको पीएचडी एडमिशन के लिए योग्यता चाहिए वो। तो आप जान ही रहे हैं कि यह जो अपना टॉपिक है आज का ऋग्वेद या ऋग्वेद संहिता, यह एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदू स्टडीज और जो स्टेट में आपके सेट या स्लेट होते हैं उसके बाद हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे विषय की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद संहिता आप देख रहे हैं। अब जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो पूछता है कि ऋग्वेद में ऋक और वेद, ऐसे इसका पदच्छेद होता है। ऋक या ऋच, ठीक है ना। ऋक या ऋच का अर्थ है मतलब ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋक का अर्थ क्या है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है पैल का। पैल ही ऋग्वेद का अध्ययन किए थे, वेद व्यास जी ने इन्हीं को अध्ययन कराया था और अध्ययन करने के कारण यही जो है पैल ही ऋग्वेद के आचार्य माने गए, ठीक है ना। मतलब माने गए मतलब आचार्य है। प्रश्न पूछे यदि ऋग्वेद का आचार्य कौन है तो पैल है। ऋग का अर्थ क्या होता है? स्तुति परक मंत्र, ठीक है ना। ऋच्यते स्तूयते नया इति ऋक। अब ऋक की क्या परिभाषा है? कह रहे ऋच्यते स्तूयते नया इति ऋक। यहाँ संधि है ना स्तूयते और अनया में, इसीलिए मैंने ऐसे पढ़ा। अलग अलग करके पढ़ेंगे मतलब पदच्छेद करेंगे तो ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, ठीक है ना। जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक, ऋच या ऋचा कहते हैं, ठीक है ना। ऋचा को मंत्र ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन मंत्रों के द्वारा देव की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋच या ऋचा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, चूंकि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं अतः इसे ऋग्वेद कहा गया है, ऋक का वेद, ठीक है ना। इन मंत्रों के द्वारा देवों का आवाहन किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ऐसी मतलब देवों के आवाहन करने वाली इन ऋचाओं, ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता कहा गया। ध्यान रखिए, संहिता का अर्थ मैंने आपको बताया था, संकलन या संग्रह, ठीक है ना। संहिता शब्द संकलन या संग्रह का बोधक है। यहाँ पर अगर कोई पूछे संहिता शब्द से अर्थ किम तो आप उनको बता देना संकलनम या संग्रह, ठीक है ना। ये पता रहेगा ना। मतलब कई चीजें स्लाइड से अतिरिक्त भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पुस्तक लिखते समय अपनी जो है मतलब कोई भी कंटेंट करते हुए भी अपनी उसकी एक सीमा होती है, परंतु बताने की कोई सीमा नहीं होती। तो ये सारे विषय मतलब जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। संहिता शब्द बोधक है किसका? संकलन या संग्रह का। संहिता शब्द का पारिभाषिक अर्थ है परः सन्निकर्ष। संहिता अष्टाध्यायी में दिया गया है, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। और जब पदपाठ करते हैं ना, पदपाठ में मंत्रों के एक एक पद को
पृथक करके पढ़ते हैं, और संहिता पाठ में संधि आदि के साथ उसको मिलाकर हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ में ही समझना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। होता जो है यह ऋग्वेद का ऋत्विक है, और यह ऋग्वेद का प्रतिनिधि करता है, रिप्रेजेंटेटिव है, और यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। ऐसी देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। ठीक है ना। ऋग्वेद को, ऋक का अर्थ मतलब ऋक का विषय शस्त्र भी कहा गया है पारिभाषिक शब्दों में इसका। ठीक है ना। और शस्त्र का लक्षण क्या है, करेंगे अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, अर्थात गान रहित देव स्तुति परक मंत्रों को शस्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए, ऋग्वेद का देवता कौन है? अग्नि। बहुत कायदे से ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता। ऋग्वेद का आचार्य पैल, मैंने आपको बता दिया। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं 21 हैं। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आचार्य पैल व्यास जी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब आइए, चरण व्यूह के अनुसार, जो कि हमें अक्सर पुस्तकों में मिलता है, चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहला शाकल, दूसरा वाष्कल, तीसरा आश्वलायन, चौथा शांखायन, पांचवा मांडुकायन। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? ठीक है ना। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई जाती है। अग्नि देवता इसका, इसीलिए अग्नि इसका देवता है। अब आपसे शाखाओं के बारे में पूछता है, पर्टिकुलर ऐसे पूछेगा पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं, या चरण व्यूह का नाम बहुत कम लेता है, ऐसे पूछेगा ऋग्वेद की शाखाएं, तो आपको चरण व्यूह के अनुसार बताना है। ठीक है ना। है ना। अब देखिए, ये 5 शाखाओं की चर्चा यहाँ हो गई, लेकिन अब बात ये आती है कि जो पूर्ण रूप से, मतलब जो उपलब्ध शाखा है, ये सारी शाखाएं तो उपलब्ध है नहीं, तो उसमें शाखाओं का नाम तो 5 है, परंतु कौन सी उपलब्ध है, अवेलेबल कौन सी है, तो वह शाकल शाखा है। ऋग्वेद की पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा है शाकल। ठीक है। ऋग्वेद के विभाजन की भी बात आएगी, उसको मैं आगे करूंगा, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले कि अब मतलब प्रत्येक वेदों में ऐसा आएगा कि उनमें, जैसे मान लो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ब्राह्मण कितने हैं, अरण्यक कितने हैं, उपनिषद कितने हैं। ठीक है। या उसमें प्रातिशाख्य कौन सा है, उसके रचनाकार कौन से हैं। कल्प सूत्रों में जाएंगे तो वहां पर आपको स्रोत, गृह, धर्म और शुल्ब सूत्र मिलेगा। शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं, कौन से धार्मिक सूक्त हैं, कौन से दार्शनिक, इत्यादि बहुत सारी बातों, मतलब बहुत सारे आपको जो है ये विषय मिलेंगे, तो उनकी जो है अच्छे से हम लोग जो है यहाँ अध्ययन करेंगे, और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, तो ऋग्वेद की यदि प्रश्न पूछा जाता है, ऋग्वेद की पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा कौन सी है, तो शाकल। ऋग्वेद में ब्राह्मण हैं 2, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या ऋग्वेद से संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा कौशितक या शांखायन ब्राह्मण, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है। अब ऋग्वेद के अरण्यक, ऋग्वेद से संबद्ध 2 अरण्यक हैं, मतलब ऋग्वेद में 2 अरण्यक ग्रंथ पाए जाते हैं ऋग्वेद के। एक ऐतरेय आरण्यक, और दूसरा है शांखायन आरण्यक, मतलब वह या कौशितकी,
वही दोनों है, जैसे जो ब्राह्मण है वही आरण्यक भी है, दोनों का नाम सेम है, इसलिए याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग है, ये मैं आरण्यक में चर्चा करूंगा, यहाँ पे नहीं। उपनिषद ग्रंथ 2 हैं, वही सेम, कौन से, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, ये 2 हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए उससे कहीं 3 भी माने गए हैं, तो ऋग्वेद में उपनिषद यदि देखिए कहा जाए तो 3 ही मानिएगा। एक वाष्कलोप निषद की भी चर्चा होती है, वाष्कलोप निषद की भी चर्चा होती है, ध्यान रखिएगा। कहीं आपको 2 मिलेगा, कहीं 3 मिलेगा, लेकिन आपको 3 ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐतरेय उपनिषद, कौशितक उपनिषद, वाष्कलोप निषद। वही देखिए, पहले से तैयार रहिए ना, मान लीजिए उस समय आ गया तो क्या करोगे, इसलिए इन तीनों का विवरण मिलता है, कहीं 2 का विवरण मिलता है, कहीं 3 का विवरण मिलता है, तो ये आप अपने से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए ऋग्वेद का एकमात्र प्रातिशाख्य ग्रंथ है ऋग प्रातिशाख्य। ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा है पाणि शिक्षा। पाणि शिक्षा जो है ऋग्वेद से है, ध्यान रखिएगा। वैसे ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ मिलते मतलब हैं, एक तो पाणि शिक्षा, दूसरा वशिष्ठ शिक्षा, ठीक है। अब प्रातिशाख्य मैंने बताया ऋग प्रातिशाख्य है, तो ऋग प्रातिशाख्य के रचनाकार शौनक हैं। ऋग्वेद में स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं 2। अब देखिए कल्प सूत्र के 4 भेद हैं। स्रोत सूत्र जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, बहुत बार पूछा जाता है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। अब आइए स्रोत सूत्र में देखते हैं। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र हैं, आश्वलायन, शांखायन, ये 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। 3 गृह सूत्र हैं, कौन से, आश्वलायन, कौशितक या शांखायन, सामवेय, ठीक है। सामवेय, ये 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रातिशाख्य ग्रंथ हमने बता दिया, ऋग प्रातिशाख्य ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है, इसके रचयिता शौनक हैं। और प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। इस प्रकार से कुल 18 पटल हैं। ये मैं ऋग प्रातिशाख्य में चर्चा करूंगा विस्तार से। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथों की बात हो गई। हाँ, अब जो विभाजन की बात की जा रही थी, ऋग्वेद के विभाजन का क्रम क्या है, मतलब ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो आइए उसको अब देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन हुआ है, ठीक है ना। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है 2 क्रमों में। पहले तो ये समझिए कि ऋग्वेद का जो विभाजन 2 क्रमों में किया गया है, एक है मंडल क्रम, दूसरा है अष्टक क्रम, ठीक है ना। ऋग्वेद का विभाजन या ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन, ऐसा कह सकते हैं। मंडल क्रम में किया गया विभाजन है शाकल शाखा। मंडल क्रम में जिसका विभाजन किया है वह है शाकल शाखा। अब मंडल क्रम की जब बात करते हैं तो कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में मंडल क्रम में कुल 10 मंडल, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा। और मंडलों को विभाजित किया गया अनुवाकों में। फिर पहले तो मंडल में किया गया, फिर मंडलों को अनुवाक में किया गया, अनुवाकों को विभक्त किया गया सूक्तों में, और सूक्तों में क्या है, ऋचाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 शतई भी इसे कहा जाता है। मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, विभाजित किया गया है, अतः इसे क्या कहेंगे, 10 शतई नाम से भी जाना। बहुत बार 10 शतई तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। प्रत्येक मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र है, अर्थात प्रत्येक मंडल अनुवाकों में फिर है, फिर सूक्तों में है, और सूक्तों में मंत्र है। तो अब बात आए कि भाई अनुवाक हैं तो ऋग्वेद में
के 10 मंडलों में कुल अनुवाकों की संख्या कितनी है? तो 85, 85 अनुवाक हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। 11 बालखिल्य सूक्त हैं इसमें। अगर इन 11 बालखिल्य सूक्तों को अगर निकाल देंगे या प्रश्न करें कि बिना बालखिल्य सूक्तों के ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है तो 1017, ध्यान रखिएगा, 1017। वैसे कितना है? 1028। और फिर मंत्रों की संख्या की बात आती है तो ऋग्वेद के मंत्रों की कुल संख्या है 10,580, सही 1/4। कहीं कहीं पर मंत्रों की संख्या 10,552 भी मानी गई है, तो आप उसमें परेशान नहीं होना है। आइए आगे देखते हैं। मंडल क्रम का विभाजन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा विभाजन आता है अष्टक क्रम। जो अष्टक क्रम पहला है ना, कि मैंने कहा ना ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 प्रकार से है, एक है अष्टक क्रम में, दूसरा मंडल क्रम में। मंडल क्रम की चर्चा हमने कर ली। अष्टक क्रम, जो अष्टक क्रम का विभाजन है वह वाष्कल शाखा है। ठीक है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। इस प्रकार कुल अध्यायों की संख्या ऋग्वेद में कितनी हुई? 64, मतलब 64। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। अभी इसको मैं एक संक्षिप्त रूप से बता दूंगा, एक सरसरी तौर से। ठीक है। अष्टक के प्रत्येक अध्याय विभक्त हैं वर्गों में। एक एक वर्ग में है क्या है? मंत्र समूह है। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल अध्याय हैं 64। अब प्रश्न ये भी आएगा ना, संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या कितनी, मतलब वर्गों की संख्या कितनी है? 2024। ठीक है। वर्गों की संख्या कितनी है? आइए, बालखिल्य सूक्त के साथ वर्ग जो है 2006 बताए गए हैं, उन पर विशेष चर्चा कर लेंगे बाद में। पहले देखिए, संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक 85 है। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्त 1028 है, मैंने बता दिया। बालखिल्य सूक्तों की संख्या जो है वह 11 है, इसलिए 11 अगर निकाल देंगे 1017 बचेगा। बालखिल्य सूक्त मिलते हैं अष्टक मंडल में। देख रही है, अष्टम मंडल में जो बालखिल्य 11 बालखिल्य सूक्त हैं वो किस मंडल में है? तो अष्टम मंडल में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है द्वितीय से सप्तम मंडल, मतलब 2 से लेकर 7वां जो मंडल है, 2 से लेकर 7 मंडल तक, इस मंडल को ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कहा गया है। ऋग्वेद के वंश मंडल किसे कहा जाता है, मतलब कहां तक है, या कौन किसको कहा जाता है? द्वितीय से लेकर सप्तम, जो दूसरे 2 से लेकर 7 मंडल है ना ऋग्वेद का, यह इसको ऋग्वेद का वंश मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ होता है परिवार। ऋग्वेद का द्वितीय से सप्तम मंडल संबंधित ऋषि के वंशज हैं। इसमें वही है, ऋषियों का वंश मंडल, इसीलिए इसे कहा गया है। आइए देखते हैं ऋग्वेद के कौन कौन से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि हैं शतार्चिन, मधुचंदा, मेधातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्यादि। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृत, समद एवं वंशज। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र एवं वंशज। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि हैं वामदेव एवं वंशज, मतलब उनके वंशज। ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि हैं अत्रि एवं वंशज। ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के ऋषि हैं भरद्वाज एवं उनके वंशज। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ एवं वंशज। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि हैं कण्व, भृगु, अंगिरस इत्यादि। ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि हैं मत्स्यंदा, सोम, पौनमानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ऋग्वेद के दसम मंडल के ऋषि हैं भृगु, त्रित, विमद इत्यादि। नवम मंडल कहलाता है पौमा मंडल, क्योंकि सोम है ना, मंडल सोम ऋषि है ना तो उसमें देखिए सोम इत्यादि हैं, तो उसमें नौ मंडल को पौमा मंडल भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नौ मंडल का देवता सोम है। वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया अग्नि को। ठीक है ना। वंश मंडलों में जो सूक्तों का जो प्रथम वर्ग है वह अग्नि को। और ऋग्वेद के जो सूक्तों के मंत्रों का प्रथम अक्षर है वह आ है। वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का द्वितीय वर्ग संबोधित किया गया है इंद्र को। सबसे पहले अग्नि, दूसरा ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य, मतलब सबसे अग्रगणी अगर स्थान किसी का है तो वह कौन है? उषा। ठीक है ना। सबसे अर्वाचीन मंडल, मतलब सबसे नया, अर्वाचीन मतलब नया।
दशम मंडल है। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या, मतलब समस्त सूक्तों अगर मिला लिया जाए तो उसमें कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580 से ही 1/4। द्वितीय से 9 मंडल तक मिलता है रेफ। रेफ जो है दूसरे से 7वें 9वें मंडल तक ही मिलता है। प्रथम मंडल और दशम मंडल में रेफ के स्थान पर क्या मिलता है? लकार। ध्यान रखिएगा। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में मानी गई हैं चतुष्पदा। प्रबंध काव्य और नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्तों की संख्या है 20, मतलब जिनको हम संवाद सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्तों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है। और ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, और ये जो मिलते हैं इन्हीं को संवाद सूक्त कहते हैं। तो मतलब 20 संवाद सूक्त हैं और ये ऋग्वेद में ही है। ठीक है ना। जो नाटक इत्यादि और प्रबंध काव्य जो लिखे गए हैं उनकी विषय वस्तु, उनका आधार जो है ऋग्वेद ही है। स्वस्थ वाचन है ऋग्वेद के भद्र सूक्त में। ऋग्वेद में कुल देवताओं की संख्या मानी जाती है, मतलब देवता है 33। काल निर्धारण मैक्स मूलर के अनुसार मैंने बताया ही था। ऋग्वेद में कितव सूक्त में वर्णन जुए का है। ऋग्वेद की पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा शाकल शाखा है। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता, बहुत बार प्रश्न आएगा ये। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है शाकल। शाकल ऋषि जो हैं ऋग्वेद का पद पाठ किए हैं। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानी व आकुति। ऋग्वेद का प्रारंभिक सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद का सूक्तों में प्रथम अक्षर या कहिए मंत्रों का प्रथम अक्षर आ है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। ठीक है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त हो गया। वर्तमान में आश्वलायन शाखा का उपलब्ध क्या है? स्रोत सूत्र गृह। शांखायन शाखा के उपलब्ध है ब्राह्मण आरण्यक। मांडुकायन शाखा का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं। ऋग्वेद को विभाजित किया गया 3 वर्गों में, धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। ठीक है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की सूक्त संख्या 104 है। सबका मैंने क्रम से दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ऋग्वेद में जो प्रथम मंडल की सूक्त संख्या है उसमें 191 सूक्त हैं। ठीक है ना। और ये देखिए द्वितीय मंडल में 33 है, तृतीय में 62 है, चौथे में मतलब चतुर्थ में 58 है, पंचम में 87 है 87, षष्ठ मंडल में 75 है, और सप्त में 104 है, मतलब 7वें में, 8वें में 103 है, 9वें में 114 है और 10वें में 191। तो पहला और 10वां 191 है, दोनों समान। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किन 2 मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है तो प्रथम और दशम बता देना, या सबसे अधिक पूछे तो प्रथम का नाम हो तो प्रथम, द्वितीय का नाम हो तो द्वितीय दे देना। ऋग्वेद में संवाद सूक्तों का वर्णन है दशम मंडल में। ध्यान रखिएगा, जो अभी 20 संवाद सूक्तों की बात हम लोगों ने किया ना, उसका वर्णन सिर्फ दशम मंडल में है। पद्यात्मक ऋग्वेद जो है पद्यात्मक है। विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आधार है आ, पहला अक्षर ही आ है, आद्याक्षर। ऋग्वेद का आदि ग्रंथ, अगर कहा जाए विश्व का आदि ग्रंथ, आदि मतलब सबसे प्राचीन या सबसे प्रथम ग्रंथ कौन था तो ऋग्वेद था। ठीक है ना। साहित्य, वैदिक साहित्य। और विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्य मतलब सबसे पहला अक्षर कहिए, प्रारंभिक अक्षर आ था, क्योंकि अग्निमीडे है ना वहां पर। खिल भाग का तात्पर्य है परिशिष्ट से। वेद के दृष्टा है ऋषि। देखिए ये पूछा जाता है कि ऋषि कौन है, तो वेद के दृष्टा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, या ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता है अग्नि। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 में बताया था मंडल क्रम के अनुसार। देवता शब्द का लिंग जो है स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ऋग्वेदी धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र। ठीक है ना। ये बहुत बार प्रश्न आता है, ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है, तो वशिष्ठ धर्म सूत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब जब वर्ड विषय को देखा ना, मतलब एक आपको दार्शनिक सूक्त इत्यादि, धार्मिक, दार्शनिक, लौकिक ये सब बताया गया। इसमें धार्मिक सूक्तों में देखेंगे तो इंद्र सूक्त हो गया, अग्नि, वरुण, उषा, मरुत, विष्णु, सवित्र, पर्जन्य, उषस, अश्विनो, ये हैं। दार्शनिक सूक्त में जाएंगे तो आपको नासदी सूक्त मिलेगा, हिरण्यगर्भ सूक्त मिलेगा, पुरुष सूक्त मिलेगा, वाक सूक्त, ये सब दार्शनिक सूक्त हैं। लौकिक सूक्त जाएंगे, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया ना, तो उसमें विवाह सूक्त देखेंगे, अक्ष सूक्त देखेंगे, औषधि सूक्त देखेंगे इत्यादि है। संवाद सूक्त दशम मंडल में मैंने बताया कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें
प्राचीनतम कथा साहित्य की प्रधानता है, ध्यान रखिएगा। उन्हें ही संवाद सूक्त का नाम दिया गया है। डॉक्टर ओल्डेन वर्ग ने संवाद सूक्तों को आख्यान सूक्त कहा गया, ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मतलब जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है जो मैंने आपसे बोला। तो ये सूक्त संख्या लगभग 20 मानी गई है और सब दशम मंडल में उपलब्ध है। जैसे पूर्व उर्वशी संवाद है, यमयमी संवाद है, शर्मापणि है, विश्वामित्र नदी है, आपके सिलेबस में है। आगे और देखेंगे इंद्र मरुत संवाद है, अगस्त्य लोपमुद्रा संवाद इत्यादि। ऋग्वेद के जो देवता शब्द मैंने बताया था स्त्रीलिंग में है। तो 3 प्रकार के देवता पाए जाए, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्वितीय स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय अग्नि बृहस्पति सोम है, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र रुद्र आदि हैं, द्वितीय स्थानीय सूर्य विष्णु इत्यादि हैं। ये सब मैं जो है आपको निरुक्त में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं की संख्या जो है वह 21 है, ध्यान रखिएगा। आइए, ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि या ऋषिकाएं हैं, तो ऋग्वेद में लगभग कहीं पर 21 मिलता है, कहीं पर 24। तो 21 ही आप मानना, ठीक है ना, क्योंकि 21 का रेफरेंस दिया गया है, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो 21 आप सही करेंगे, क्योंकि ये जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संवाद सूक्तों की संख्या 20 हो गई ना। ऋग्वेद देवताओं को यास्क ने 3 भागों मैंने आपको बताया था। प्रथम भाग है वही पृथ्वी स्थानीय, द्वितीय है अंतरिक्ष स्थानीय, तीसरा है द्वितीय स्थानीय। तो देवता पृथ्वी स्थानीय के अग्नि है, अंतरिक्ष के इंद्र वायु रुद्र इत्यादि हैं, द्वितीय स्थानीय के सूर्य और विष्णु आदि बताया ही था मैंने। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार है आशावाद का। कभी कभी ऐसे सामान्य से प्रश्न आपसे कर सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में छात्र गुण युक्त मतलब क्षत्रिय के गुण से युक्त देवता कौन है? मरुत और रुद्र है। सबसे ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश किसे कहा गया? वरुण। वरुण को न्यायाधीश भी कहा जाता है। ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में कौन है? शिव है। यज्ञ का साक्षात रूप कौन है? विष्णु का। यज्ञ साक्षात रूप किसका है? विष्णु का। विष्णु नाम है सूर्य का। उर्वशी संवाद ये 1095 है, यमयमी 1010 है, सोमा सूर्य 1085 है, सर्वापाणी 10-108 है, विश्वामित्र 333 है, इंद्र मरुत इत्यादि है। ये सब आपके सूर्य की पुत्री सूर्या है। सूर्य का विवाह हुआ चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल शब्दों की संख्या एक बार पूछा था। ऋग्वेद में कुल शब्द हैं देखिए 1,53,826 एक बार पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? शब्द। अक्षर भी पूछता है। आइए अक्षरों के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में कुल अक्षर हैं 4,32,000। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऋग्वेद से मंडल क्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टक्रम को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना। ऋग्वेद में के मंडल क्रम का विभाग किया गया शाकल ऋषि ने। ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाग किया था किसने? शाकल ने। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है प्रथम एवं दशम मंडल में। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त है अश्वामस्य सूक्त। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त पुरुष सूक्त हैं। इसको मैंने आपको बता दिया दार्शनिक सूक्त कौन है। हिरण्यगर्भ है, नारदी है, वाक सूक्त है। शुनः शेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। तिलक के मत में इंद्र प्रतीक है सूर्य का। ऋक लक्षण है ऋग्वेद में। ऋक लक्षण के रचनाकार शौनक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऋक लक्षण आपको ऋक तंत्र इत्यादि भी उधर मिलेगा, तो उस पर अभी नहीं जाना है, ध्यान रखिए। ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकर्ता स्कंद स्वामी हैं, आप सब जानते ही हैं। खैर, ऋक प्रातिशाख्य को कहा जाता है परिषद या पार्षद, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगच्छनम संवदध्वम, यह ऋग्वेद से संबंध है। शाकल शाखा अनुसार ऋग्वेद का अंतिम समानी व आकुति बताया था। वाष्कल संहिता अनुसार ऋग्वेद का अंतिम है तक्षम योरा वृड़ी में है। आइए, तो आज ये आप देख सकते हैं ऋग्वेद के इन प्रमुख विषयों को मैं आपसे आज साझा किया हूं, ठीक है। अगर ऋग्वेद को एक बहुत ही जल्दी से या कहिए कि एक दृष्टि में देखना हो
तो आचार्य, ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, ऋत्विक होता है, उपवेद आयुर्वेद है, अपर नाम दष्टय या होत्रवेद है। विभाजन ऋग्वेद का है अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। अष्टक 8 है, मंडल 10 है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में अध्यायों की संख्या 64 है। ऋग्वेद में वर्गों की कुल संख्या 2024 है। ऋग्वेद में कुल मंत्र है 10,580 से 1/4। ऋग्वेद में कुल अनुवाद 85 है। सूक्त, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या वालखिल सूक्त को लेकर 1028 है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई, तो अग्नि देवता है। शाखा ऋग्वेद में, जब भी शाखा की बात होगी, अगर पर्टिकुलर किसी का नाम दिया गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। ब्राह्मण, ऐत्रेय, कौशिकी या शांखायन। आरण्यक भी यही सेम है, ऐत्रेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक। उपनिषद ऐत्रेय, कौशिकी और वाष्कलोप उपनिषद। श्रौत सूत्र इसमें है, आश्वलायन श्रौत सूत्र, शांखायन श्रौत सूत्र। यही गृह सूत्र 3 है, आश्वलायन, शांखायन और कौशिकी, जिसको साम्य कहा गया। धर्मसूत्र 2 है, वशिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र। वशिष्ठ धर्मसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। शुल्ब सूत्र इसमें नहीं है ऋग्वेद में, ध्यान रखिए। शिक्षा ग्रंथ इसका पाणिनीय वशिष्ठ शिक्षा है, और प्रातिशाख्य इसका ऋग प्रातिशाख्य है, ठीक है ना। और प्रथम भाष्यकर्ता हमने आपको स्कंद स्वामी बता ही दिया, ठीक है। और अब हमें लगता है कि सारी चीज़ें हमने आपको संक्षिप्त रूप से जल्दी बता दिया है। तो साथियों, ये आज ऋग्वेद के बारे में हम लोग जो है विस्तृत चर्चा किए हैं, और जल्द ही जो है नए विषय के साथ फिर से आपके सबके सामने जो है उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जो है आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक इसको भेजिए। अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहिए। कोई सुझाव हो उसका स्वागत है। आपकी तैयारी में हम सब पूरी मेहनत करके आपको JRF नेट और या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है वह चाणक्य इंसार इंडिया के माध्यम से आपका पूर्ण होगा। GS के भी पार्ट को जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए।